बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने आज पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए बहुत ही क्लियर मैसेजेस दे दिए हैं, जिसमें तमाम हुकूमत के हवाले से भी बात हो गई, अपोजिशन के हवाले से भी, मईशत के हवाले से भी, और जो हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान पे लॉन्च हुई है उसके हवाले से भी। मैं आपके सामने शॉर्ट क्लिप्स उनकी स्पीच में से चला के और उसके मुताबिक आपको बताऊंगा कि यह बयानियां किस तरफ जा रहा है और क्यों मुझे अब यकीन है कि यह स्पीच सुनने के बाद अपोजिशन की सफों में इस टाइम थरथली मची हुई है। मैं सिर्फ अपोजिशन को यह सुनाने से पहले कहूंगा कि आपने घबराना नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यह पहला क्लिप मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। Like many countries in the past, we have also subjected to wars, terrorism and economic strangulation that has broken many countries. But alhamdulillah we have survived. बहुत सारे मुल्कों की तरह पाकिस्तान जहां बाकी चीजें हुई वहां इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन की बात की है आर्मी चीफ ने, बट वी हैव सर्वाइव्ड। याद रखें, अभी हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकले। तो ये सर्वाइव्ड का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल किया है, इसको गौर करें, फिर आपको एक चीज समझ आएगी जिसे कहते हैं इकोनॉमिक हिटमैन इसाक डार और नवाज शरीफ, जिन्होंने हमें इस सूरत हाल में डाल दिया। बस फिलहाल इस पे इतनी बात करूंगा कि ये इशारा किस तरफ जा रहा है। जब आप अगली वीडियो सुनेंगे 2-3 तो आपको बात समझ आ जाएगी। Our decades of effort will be wasted if we are unable to protect the base from where our nation will rise to the heights of economic sovereignty and ideological maturity, thus truly becoming Qaed's Pakistan. ट्रूली बिकमिंग कायद पाकिस्तान पहले नहीं था, नया पाकिस्तान ही कायद का पाकिस्तान होगा और हमारी कई दहाइयों पर मुहित मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ये सारी बातों पे गौर करें और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। ट्रू इकोनॉमिक सॉवरेन जो एक चीज है कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, तो माशी तौर पे अगर हम आजाद होंगे, वो बात जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में करता हूं कि हमें माशी तौर पे आजाद होना है, कर्जे लेके मईशत नहीं चलानी, गुलामी नहीं करनी। ये इसलिए मुश्किलात हैं और आर्मी चीफ को इसका क्योंकि अदराक है, उन्होंने भी इसका इजहार किया है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं यह हमें माशी तौर पे आजादी की तरफ लेकर जाएगा, खुद मुख्तारी की तरफ लेकर जाएगा। समझ रहे हैं सारी बात को? यानी ये जो चल रहा है सारा इस टाइम, जो जिस तरह से मामलात चलाए जा रहे हैं, इसकी एंड में इकोनॉमिक सॉवरेनिटी हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट अब देखते हैं जरा कि क्या बात है। The enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. Remember, we are all soldiers of Pakistan, regardless of our caste, creed, set and ethnicity, and we will always stand together as one, as this is our strength. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. यहां सब अच्छा होगा, ये एतमाद है आर्मी चीफ का। और जो बात मैं आपसे अक्सर किया करता हूं, मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी आप सारी बुरी खबरें क्यों नहीं देते, हमारे ऊपर हाइब्रिड 5th जनरेशन वॉर लॉन्च हो चुकी है। आर्मी चीफ के मुंह से तो सुन लिया है, कुछ हमें यकीन आ जाना चाहिए। इस वॉर का बुनियादी मकसद और जो गोल है वो है अवाम को मायूस कर देना। ये आर्मी चीफ ने खुद कहा है, आपने अभी सुना है कि अवाम को इस तरफ लेके जाना कि कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का। यह है वो मायूसी का आलम जिसकी तरफ आपको ये लेके जा रहे हैं। करने वाले कौन है? अब इंडिया भी है, इसराइल भी होगा, अमेरिका भी होगा, बाकी भी ममालिक होंगे, लेकिन मुल्क के अंदर कौन ये कह रहे हैं कि इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा, सिलेक्टर जिम्मेदार हैं? ये कौन कह रहे हैं? ये उन सबको पैगाम है कि आप जो हाइब्रिड वॉर लॉन्च कर रहे हैं इस मुल्क पे और अवाम को मायूस कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ये मुल्क तबाह हो गया, ये बर्बाद हो गया, यहां कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं सब अच्छा होगा।
ये वाज़िया पैगाम है। इसके बाद कोई आप ये नहीं कह सकते कि कोई गुंजाइश रह गई है, कोई ऐसी चीज छोड़ दी गई है जिसपे कोई शक बाकी रह गया हो। सब कुछ साफ अल्फाज में बता दिया गया है, किसी चीज को ऐसा नहीं छोड़ा गया लल में के बंदा कि ओ शायद ये बात नहीं, क्लियर बात कि जो आप करना चाहते हैं कि यहां कुछ अच्छा नहीं होगा, सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो क्लियर मैसेज है ये समझने वालों के लिए। और ये आखिरी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Our actions are constitutions and the national interest of Pakistan. You will appreciate that today Pakistan is alhamdulillah secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to as per the law and guidelines of the constitution. We Pakistanis have proved that we can do wonders when we keep our national interest above our parochial, institutional and personal interest. Pakistan Army is proud to support the nation as it has always supported us, especially when we were fighting the physical enemies of Pakistan. You have been asked to stand firm in very difficult times, but stand you must. We must not be complacent so close to the finish line. जो लोग अपने जाती मफादात का सोचेंगे उसके बारे में आपने सुन लिया, और कहा कि हम हुकूमत के साथ खड़े होंगे आइन के अंदर रहते हुए, और जब जब हमें हुकूमत मदद के लिए कहेगी हम उसकी पुकार पे लब्बैक कहेंगे। साफ अल्फाज में कहा गया है कि जो लोग जाती मफादात के लिए काम करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं, आपने ये सारा सुन लिया। लेकिन असल चीज वो कहते हैं ना कि किस्मत की मेहरबानी देखिए टूटी कहां कमंद, 2-4 हाथ जब लबे बाम रह गए। हमने अब 2-4 हाथ कामयाबी से रह गए हैं दूर, जहां चोरों डाकुओं का भी खात्मा होगा और मुल्क आपका सही डायरेक्शन में भी चल रहा है। इस दौरान अगर कोई टर्मोइल हो जाता है, कोई खराबी हो जाती है, तो आर्मी चीफ ने कहा हमें अभी बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, कामयाबी बहुत करीब पहुंच चुकी है, हम मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये उस पिक्चर के बिल्कुल ऑपोजिट है जो ऑपोजिशन हमें दिखाना चाह रही है, जो ऑपोजिशन हमारे सामने रखना चाह रही है। क्या वजह है इसकी कि आर्मी चीफ ने इस तरह की बातें की हैं, इतना एतमाद शो किया है, और उनको ये एक्सपेक्टेशन क्यों है कि सब अच्छा होगा? क्योंकि वो हर इंपॉर्टेंट चीज में प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल के देख रहे हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर हर चीज में आर्मी चीफ को एतमाद में लेते हैं। आर्मी चीफ कोई काम प्राइम मिनिस्टर की, वो कहते हैं ना बिहाइंड हिज बैक, वो वाला मामला अब नहीं चल रहा। तो क्योंकि आर्मी चीफ को हर चीज पे ब्रीफिंग है, हर चीज का उन्हें पता है, मीशत कैसे चल रही है, सारे मामला कैसे चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये सारी बात जब की तो उनकी आवाज में भी एतमाद छलक रहा था। और आर्मी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में गवर्नमेंट जब भी उनकी जहां भी जैसे भी मदद चाहेगी, आर्मी का फर्ज बनता है करना, यह भी बता दिया। और थोड़ा सा और भी इसमें उन्होंने बात की है जो मैं यहां पे वीडियो नहीं चलाऊंगा, कि कॉन्स्टिट्यूशन ही अपहेल्ड हमने करना है। कुछ आवाजें ऐसी हैं जो आपको बाज़ाहिर लगता है कि ऊंची हैं, खिलाफ हैं, उनको बोलने दिया जाए, क्योंकि वो भी मुहिब्बे वतन लोग हैं। अगर वो हमारी गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं तो हमें अपनी गलतियां दुरुस्त करनी चाहिए, हमें उन आवाजों को बंद नहीं करना चाहिए। ये आज एक बिल्कुल वाज़िया पैगाम है कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। आइन क्योंकि यही कहता है कि आपने हुकूमत के साथ खड़े होना है। सो आप जो एतराज करते हैं ना जी कि जी आप ये जो सेम पेज है ये आप हुकूमत के साथ ना खड़े हों, हम हुकूमत के साथ ही खड़े होंगे क्योंकि आइन यही कहता है, हम आइन के मुताबिक हुकूमत के साथ खड़े हैं। दूसरा, आप जो मायूसी फैला रहे हैं वो गलत है, ये हाइब्रिड वॉर है और ये नहीं इजाजत दी जाएगी इस चीज की। तीसरी चीज कि जो मईशत को फंसा के गए, जिन्होंने मईशत को खराब किया, वही असल दुश्मन है इस मुल्क के। और अब मईशत को ठीक करना और मुल्क को ठीक करने की जिस मंजिल पे चल पड़े हैं, मंजिल अब करीब आ पहुंची है। अब हम बहुत करीब उसके आ लगे हैं, जिसके बाद हम माशी तौर पे खुद मुख्तार और आजाद मुल्क इंशाअल्लाह ताला बनेंगे। क्या इससे वाज़ेह पैगाम हो सकता है? तो याद रखें, आर्मी चीफ कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है कि वो जलसे करेंगे। ये ऐसा ही मौका होता है उनके बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, जो एक आपका पासिंग आउट हो रही होती है तो वो आके यहाँ पे एक स्पीच कर देते हैं। नॉर्मल हालात में आर्मी चीफ मुल्की हालात पे तो इस तरह स्पीच नहीं कर सकते। तो ये एक मौका भी अच्छा था। ऑपोजिशन भी अपनी तरफ से पर तोल रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इदारों के खिलाफ बातें हो रही हैं, जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, जो आर्मी चीफ ने स्पेशल जिक्र किया जाती मफादात के हवाले से। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी ये कहते हैं कि इनके जाती मफादात हैं,
इसके बाद आपके सामने है कि ओपोजिशन जो है वो किस हाल में होगी, इस टाइम किस किस्म का सफ़े मातम बिछा होगा, और हालात जो हैं वो हमें फ्यूचर में क्या होते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आपसे इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त में मुलाकात होती है। महंगाई के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है वो कुछ इकदाम करने का फैसला किया, उसके हवाले से रोशनी डालेंगे। और आपसे एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी की वजह से चीज़ों की कीमतें 15-20% भी ज़्यादा जो है वो वसूल कर रहे हैं दुकानदार, सुपर मार्केट्स वगैरह, और असल ये मसला क्या है, गवर्नमेंट कैसे इस पर कंट्रोल कर सकती है। तो आपसे अगली नशिस्त में मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।